सत्यजीत ने अपनी पत्नी से कहा, देख भाई 4 दिन तक हमारा भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया, हो न हो हमारे भाई को तो मरवा दिया कृष्ण ने। बोले किस लिए? कि मणि के लिए। हाय राम, पर किसी से कहना मत, क्योंकि कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। अजीब बोले कैसी बात करते हैं, आपकी पेट की बात मेरे पेट में। लेकिन माताओं को महाराज युधिष्ठिर का श्राप है कि इनके पेट में बात ठहरती नहीं है। ये आपको मैंने बहुत कथा सुनाई है मेरे भाई, कितनी बार ये सुनाई है। प्रत्युत्तर अमावस्या यही जो कल वाली है ना, सब पूरा महाभारत हो गया था और युधिष्ठिर तिलांजलि देने के लिए जाते हैं तो माँ कुंती ने एक बात कही थी कि बेटा एक तिलांजलि कर्ण की दे के आना। बोले माँ कर्ण तो सूतपुत्र था, उससे हमारा क्या नाता है, उसकी तिलांजलि में क्यों दूं? बोले बेटा मैं कहती हूँ तेरी माँ हूँ। बोले माँ तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि कर्ण से हमारा क्या रिश्ता था, क्योंकि तिलांजलि देने वाले को ये रिश्ता खोलना होता है, तभी जाकर के जल उसको लगता है, जल तर्पण होता है। आज पूरे जीवन भर का भेद मैया ने आज इसलिए उसको प्रकाशित किया कि मेरा कर्ण जाने कहाँ होगा, हैं कहाँ होगा, उसको भी जल मिल जाएगा। ये जल तर्पण जो हम करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये प्रत्युत्तरों को प्राप्त होता है साहब। और इसको तो बड़े बड़े अन्य धर्म के अनुयायियों ने भी इसका आदर सम्मान दिया है। हाँ, जब शाहजहाँपुर को औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था ना, आगरा की लाल किले की कैद में डाल दिया था, तो 1 बोतल पानी मिलता था। मैंने पढ़ा है उसको हिस्ट्री में। वो बोतल फूट गई थी, कांच की बोतल थी। अब पानी के लिए प्यासा तड़फ रहा है शाहजहाँ। उसने सेवकों से कहा भाई अपने बादशाह से जाकर के कहो कि पानी और मुझको 1 बोतल भिजवा दे। और उससे कहलवा भेजा औरंगजेब ने कि अब अगले दिन मिलेगा, 24 घंटे बाद पानी मिलेगा। प्यास से तड़पता हुआ शाहजहाँ कहता है, वारे हिंदुओं तुम धन्य हो जो अपने पूर्वजों के लिए हजारों वर्ष तक जल तर्पण करते हैं। एक ये मेरा पुत्र है जो जीते जी मुझे पानी नहीं पिला रहा है। तो हमारी इन सब कर्तव्यों को, हम क्रियाओं को अन्य धर्म के अनुयायियों ने भी बड़ा सम्मान दिया है मेरे भाई। जल तर्पण के लिए जब बात आती है तो उनके पुत्र मोह कुंती का, वहाँ पर उन्होंने कहा बेटा कर्ण तेरा सगा भाई था, सगा बड़ा भाई। और एकदम से इतना सुनना हुआ, तुरंत ही चक्कर खा करके धड़ाम से गिर पड़ता है युधिष्ठिर महाराज। और जैसे ही मूर्छा से जागृत हुए तो उन्होंने माँ कुंती से कहा, माँ ये तूने क्या कर डाला, तू कैसी माँ है। एक भाई को अपने भाई के हाथों से तुम मरवाती रही और तुम चुप रही, तुम कैसी माँ हो। अपने हस्तिनापुर के राज मुकुट को उतार करके फेंक दिया। मेरे भाई के रक्त से सना हुआ ये राज मुकुट है, अब इसे मैं धारण नहीं करूंगा। और उन्होंने ये श्राप दिया था, माँ मैं तुमको ही नहीं समस्त नारी जाति को श्रापित करता हूँ कि आज से इनके पेट में कोई बात छिपेगी नहीं। तो ये महाराज युधिष्ठिर का शाप है। इन माताओं के हृदय में कोई बात नहीं छिपती है, कोई बात गोपनीय हुआ करे ना, उसे अपने दिल में ही रख लिया करो। अपने जो गम है ना, अपने गमों को अपने दिल में रखो भाई। ज़्यादा साझा करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। बोलो राधे राधे। मैं तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वभाव है, सरलता होती है तुम्हारे हृदय में, बात छिपती नहीं है। सत्यजीत की पत्नी से खूब मना कर दिया सत्यजीत ने कि बात कहना मत। अजी साहब कैसी बात करते, आपके पेट की बात मेरे पेट में। अब सत्यजीत की पत्नी की एक सहेली थी, विशेष सहेली, और उससे कहा बहना, बोले हाँ बोलो, कि मैं तुझसे कहती हूँ किसी से कहना मत। अरे तू तो मेरी विशेष सहेली है, तेरी बात मेरे पेट में। बोले कि देख हमारी प्रसेन को तो कृष्ण ने मरवा दिया। हाय राम, किसी के लिए? कि मणि के लिए। अच्छा, किसी से कहना मत। बोले तेरे पेट की बात मेरे पेट में। पर उस सहेली की भी और कोई सहेली थी
बहना तुझे एक बात बताऊं? बोले हाँ क्या बात है? कि ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा, उसने उससे कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही। वो बात रुक्मिणी जी के भी कानों में पहुंच गई, क्योंकि माताओं की बात माताओं के अंदर पहले घूमती है। और तुरंत रुक्मिणी जी के कानों में जब आई तो रात्रि को जो भगवान के चरण दबाती हैं तो उनके श्याम सुंदर, मुझे कहने में संकोच तो हो रहा है लेकिन फिर भी कहे नहीं। बोले कहो कहो ना रुक्मिणी, भगवान आपने जो है प्रसेन को मरवा दिया। अरे रुक्मिणी ऐसा मैं कैसे करता? बोले कि पूरी द्वारिका में, पूरी स्त्रियों में, द्वारिका की स्त्रियों में इसी बात का शोर है कि मणि के लिए श्री कृष्ण ने जो है प्रसेन को मरवा दिया। अरे रुक्मिणी, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ का चंदा देखा था, जो गणेश चौथ निकल के गई है ना। इस चंद्रमा को देखना निषिद्ध होता है। इसको देख लो तो झूठा कलंक लगता है मेरे भाई, झूठा कलंक लगता है। इसीलिए तुरंत ही उन्होंने कहा कि चलो अब मैं इस कलंक को धोऊंगा, और इस कथा को जो सुन ले और याद कर ले, स्मरण कर ले, उस कलंक से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ये सेमंतकोपाख्यान की बड़ी महिमा है। प्रत्येक, एक बात बताएं, भागवत का प्रत्येक पाख्यान की महिमा होती है मेरे भाई। कोई भी कथा छोड़ने के योग्य थोड़ी होती है। और बहुत से पाख्यानों की विशेष महिमा कही गई है। तो इसमें यह है कि तुरंत ही वो यदुवंशियों को लेकर के ढूंढने जाते हैं। आगे प्रसेन की हड्डियां, घोड़े की जीन बीन, और यहाँ किसी जंगली जानवर ने मारा है। और जानवर के खोज शेर के थे। शेर के पंजों पर आगे देखा तो शेर का भी खलरा और हड्डियां पड़ी पाई। बोले इसको भी मार करके कोई इससे भी शक्तिशाली जानवर ले गया है, और उसी पर मणि है। वो एक रीछ के पंजे थे, और वो एक गुफा पर जाकर के रुकते थे। भगवान को पता था इस गुफा में कौन है। यदुवंशी से कहा भैया तुम मेरी 15 दिन यहाँ प्रतीक्षा करो, 15 दिन में मैं लौट करके आ गया था। ठीक है, नहीं समझ लेना कि तुम्हारा कृष्ण इस संसार में नहीं रहा। भगवान प्रवेश करते हैं वहाँ। जाने त्वा सर्वभूता नाम प्राणो सहोबलम विष्णु प्राण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। वहाँ पर देखिए जामवंती को देखा, जो गले में डाल करके और झूला झूल रही थी जामवंती। भगवान की रूप रस माधुरी को देख करके गले में उसी मणि को, सेवंतक मणि को डाल करके झूल रही थी। और होता क्या है, भगवान को देख करके आकृष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा पिता कहाँ हैं? बोले सो रहे हैं। उन्होंने तुरंत ठोकर से जगाया। जामवंत का और भगवान का युद्ध चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन तक तो यदुवंशियों ने इंतजार किया। बाकी के वो वापस लौट करके चल देते हैं। कहाँ के? द्वारिका में जाकर के समस्त वृत्तांत सुनाया तो चिंता होने लगी कि श्री कृष्ण के प्राणों पर संकट हो सकता है। लेकिन बलराम दादा ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया को वहाँ लीला में विलम्ब हो गया है, तुम लोग चिंता न करो। कन्हैया जब अपने धाम को गवन करेंगे तो डंके की चोट पर करेंगे, चिंता मत करो तुम। उन्हें लीला में विलम्ब हो गया। यहाँ भगवान ने 27 दिन 27 रात तक जामवंत से द्वंद्व युद्ध किया था। 28वें दिन जामवंत सोचता है कि मेरे सामने विश्व की कोई भी शक्ति 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिक सकती थी। क्योंकि एक बात बताएं ना, ये जामवंत भी तो ब्रह्मपुत्र थे साहब, अथाह शक्ति थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जो मुझे इस प्रकार से 27 दिन 27 दान तक, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रभु का अवतरण हो गया हो। तुरंत ही जैसे ही भाव आया, तुरंत भगवान ने राघवेंद्र स्वरूप से दर्शन दिया है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे ही तुरंत ही राघवेंद्र स्वरूप से दर्शन दिया, बोले भगवान आप? हाँ, क्योंकि इन बानरों ने कह दिया था भगवान आप अगले अवतार में जैसे आप भी अवतार धारण करेंगे तो हमें धनुष्वाण से दर्शन देना, तब तो हम पहचानेंगे। नहीं पहचान पाएंगे। जामवंत ने कहा भगवान आप? बोले हाँ। बोले तेरे वचन की पूर्ति के लिए आना था ना। क्योंकि जामवंत ने पूरा युद्ध होने के बाद कह दिया भगवान इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन मेरे भुजाओं की खुजली तो अभी मिटी नहीं है। जामवंत ने अंतिम दिन कहा था। हाँ, जामवंत वीर थे साहब, ब्रह्मपुत्र थे। तो उन्होंने कहा भाई जामवंत आज तो अंतिम दिन है मेरे 14 वर्ष का, और मेरा भरत वहाँ प्रतीक्षा कर रहा होगा। और मैं बीती अवधि पर यदि मैं वहाँ गया तो मेरा भरत जीवित नहीं मिलेगा। अयोध्या गया तो आज तो नहीं जामवंत, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन तुझे वचन देता हूँ कि अगले अवतार में तेरी भुजाओं की खुजली को मिटाने के लिए मैं आऊँगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बता भाई जामवंत,
तेरी भुजाओं की खुजली। बोले भगवान क्यों मुझे लज्जित करते हो, आप आने कहाँ से बतलाओ। बोले कि ये मणि मेरे लिए हत्या की जड़ बनी हुई है। तो तुरंत ही उनका भगवान मैंने तो किसी को नहीं देने की प्रतिज्ञा की, लेकिन आप आ गए हैं, मेरे दो काम बन गए। ये मेरी पुत्री आपको बहुत ललचाई दृष्टि से भगवान देखती है, आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो माधव, और मैं मणि को दहेज में देता हूँ। जामवंती को स्वीकार करके और मणि को दहेज में लेकर के तुरंत ही वहाँ से चल देते हैं। जामवंती पे अपने हाथ का स्पर्श दिया था। बहुत सुंदरी जामवंती बनाई है। मैं आपको बताऊं, सुंदरी कन्या का वहाँ जा कर के विवाह किया, पूरी यज्ञ पाणी ग्रहण किया था जामवंती के साथ में। उससे सांब तो हुए थे ना उनके पुत्र जामवंती के। फिर इसके बाद में समस्त यदुवंशियों की सभा लेकर के सत्राजित को बुलाया और कहा कि भैया तुम्हारे प्रसेन को मारा था इसने, शेर को मारा जामवंत नाम के रीछ ने, और जामवंत की पुत्री का विवाह करके और उस मणि को लेकर के मैं आया हूँ, ये मणि वापस लो। सत्राजित लज्जित होता है, मैंने अकारण ही श्री कृष्ण पर कलंक लगाया। उस कलंक को धोने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ में किया और दोबारा वो मणि दहेज में भगवान को दी। भगवान ने सत्यभामा को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मणि को वापस कर दिया था। भैया ये हत्या की जड़ है, और वास्तव में ही सत्राजित की मृत्यु का कारण वो मणि बनी थी। लब्धई तदनंतर राजन सत धनवान मुचित अक्रूर कृतवर्माणु मणि कसमान गृह्यते। सतधनवा नाम के यदुवंशी ने उस मणि के लिए सत्राजित का वध किया था, और उस मणि को ला करके अक्रूर और कृतवर्मा को सौंप दिया था। भगवान ने सतधनवा का वध किया था, लेकिन बाद में जब भगवान को ये समर्पित की मणि कृतवर्मा और अक्रूर ने, तो उन्होंने वापस कर दी। बोले कि अब इसके पीछे कोई किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र, कोई षड्यंत्र न हो। यहाँ समंत को पाख्यान की एक कथा, जो कहता सुनता और चिंतन करता है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ के चंदा के दोष से मुक्त हो जाता है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। भगवान की अनेक अनेक कथाएं चलती हैं, अनेकों विवाहों की कथा मेरे भाई। सूर्यपुत्र कालिंदी के साथ में विवाह, कालिंदी के साथ में विवाह हुआ। अहम देवस्य सवितर दोहिता पतिमिच्छितो विष्णु वरेण्यम वर्धम तपः परमास्थिता। मैं आपसे इतना कहता हूँ, सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ में, सत्या के साथ में, कौशल देश के राजा नग्नजिति की पुत्री सत्या के साथ में एक साथ 7 दंड बैलों को नाथ करके किम त्वास्वम कित पूर्वम सत्यम सात्वर्षवम, ये तो सत्या के साथ में हुआ। मित्रवृंदा के साथ में, ये तो अष्टपट रानियों का होता है। और 16,108 रानी कहाँ से आई थी? ये भौमासुर की यहाँ बंधक थी साहब। और भौमासुर का भगवान ने जब वध किया तो समस्त राजकुमारियों को मुक्त किया था। हाँ, यथा हतो भौमो येन चतास्त्रियो एतदा चक्षुम। उन्होंने तुरंत ही जब राजकुमारियों को मुक्त किया, भौमासुर की पत्नी थी पृथ्वी, वो अपने पुत्र को लेकर के, पुत्र भगदत्त को लेकर के भगवान की शरणागत आ जाती है। भगवान ने उसे अभय प्रदान किया। राजकुमारी को जब मुक्त किया तो राजकुमारियों ने कहा भगवान अब हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? उन्होंने कहा क्या क्या चाहिए, तुम क्या मांगती हो? बोले भगवान हमने आपकी रूप रस माधुरी को देखा है, हम तो आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, जिसके लिए कहीं कोई स्थान नहीं है संसार में, मेरा दरवाजा खुला है। विश्वकर्माओं को आदेशित किया कि सबके लिए अलग अलग महल बनाया जाए, सबके लिए अलग अलग महल बनाया जाए, और सबके योगीश्वर स्वरूप रख करके भगवान ने, मैं आपसे कहता हूँ, पल मात्र में सबके साथ में पाणी ग्रहण भी किया, अपना योगेश्वर स्वरूप रख करके। जैसे प्रत्येक गोपी को जैसे महारास में भगवान ने स्वरूप दिया था ना, दो गोपी बिच बिच माधव भगवान सब गोपियों के साथ में जैसे नजर आए, ऐसे ही समस्त रानियों के साथ में 16,100 रानियों के साथ में एक साथ पाणी ग्रहण करके भगवान ने ये लीला संपन्न की। और आप शास्त्र का लेख है, समस्त रानियों से 16,108 रानियों से सबसे 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे, न किसी से कम न किसी से ज़्यादा। झगड़े का काम छोड़ा ही नहीं। बोलो राधे राधे। मेरे कन्हैया योगी, और योगी होकर भी भोगी, भोगी लेकिन भोगी होकर भी योगी, और योगी नहीं योगीश्वर कृष्ण।
ये तो मात्र उनकी लीला है मेरे भाई। एक कथा आती है उषा और अनिरुद्ध के विवाह की कथा। बाणे से तनया मुखा मुपये में यदुत्तम तत्र युद्धम घोरम हरिशंकर योर महत। देखिए, बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, और उषा का ने एक स्वप्न देखा, एक सुंदर राजकुमार को देखा, और उनकी सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा को कहा कि ऐसा सुंदर राजकुमार देखा है मैंने चित्रलेखा, यदि वो राजकुमार मिले तो मैं अपने प्राणों को रखूं, नहीं तो मैं अपने प्राणों को। बोले चिंता न करो। चित्रलेखा चित्रकार थी और जादुई मंत्रों को जानती थी। उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया। चित्रलेखा चतुर थी, वो जानती कि इस समय विश्व की सुंदरता है तो द्वारिका में है। द्वारिका के पात्रों का चित्र बनाना प्रारंभ किया। बलराम श्री कृष्ण का बनाया, उनके पुत्रों का बनाया, सबके लिए ना 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 करती गई। और फिर जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया है ना, उनका पौत्र था, तो उनके अनिरुद्ध के चित्र में उन्होंने कहा ये वही राजकुमार है। तुरंत ही चित्रलेखा ला करके पलंग समेत अनिरुद्ध को और चित्रलेखा के जो है चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के कक्ष में प्रवेश कराती है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम प्रणय चलता है, लेकिन पता लग जाता है राज कर्मचारियों को, और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। नारद जी ने ये सूचना द्वारिका में दी। नारदात तपा कर्णम वार्ता वृद्धस्य कर्म चौ। हाँ, प्रयुष शोणित परम वैष्णव कृष्ण देवता। उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय का पूरा भार नारद जी के पास में था। हाँ साहब, कौन कितना, देखो मंत्रालय कोई लगाओ तो कितने हजारों आदमी मंत्रालय में काम करते हैं, लेकिन वो अकेले। उन्होंने कहा भाई, द्वारिका जाकर के कहा कि अनिरुद्ध दिखाई नहीं देता है। बलराम दादा कहने लगे मुनिवर पता नहीं अनिरुद्ध महीनों से। हाँ बोले, संतान जब ज्यादा हो जाती है, लाखों में हो गई ना, 16,000 के 10 गुना कर लो ना, तो लाखों में हो जाए, और फिर उनके भी बेटे हो जाएं तो करोड़ों में हो जाएं। और ज्यादा हो जाती है तो फिर संभाल नहीं पाते हैं ना। तुमको पता भी है कहाँ है तुम्हारा अनिरुद्ध? बोले कहाँ है कि बाणासुर की, शोणितपुर के राजा। ये राजा बाणासुर राजा बलि का पुत्र था। बलि आप समझ गए, राजा बलि जिसके लिए वामन भगवान ने जो वामन भगवान धारण करके बलि को छला था, स्वतंत्र लोक का राज्य किया था। और वरी कौन का पुत्र था? वैरोचन का। और वैरोचन कौन का पुत्र था? प्रहलाद का। ये सब प्रहलाद का वंश चल रहा है। भगवान शंकर को प्रसन्न करके बाणासुर ने बहुत शक्ति प्राप्त की थी, सहस्त्रों भुजाएं। इन्होंने आक्रमण किया, बाणासुर की भुजाओं को सबको काट दिया, 2 भुजाएं रह गई शेष। भगवान शंकर ने उसकी रक्षा का, उसकी नगरी का और उसका रक्षा का भार लिया था, तो बीच में आ गए। भोलेनाथ ने श्याम सुंदर से कहा, श्याम सुंदर इसका वध न करो, मैंने इसकी रक्षा का भार उठाया है। बोले भोलेनाथ मैं इसका वध नहीं करता, मैंने नरसिंह अवतार में प्रहलाद को वचन दिया, लेकिन मैंने इसके घमंड को चूर किया है। इसको घमंड बहुत था। फिर बाणासुर को भी पता लग गया कि भगवान अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही क्षमा याचना करके उषा और अनिरुद्ध का वहीं पर विवाह किया। और जो यदुवंशियों की सेना थी ना, वहीं पर वो सेना बारात बनी और बहुत सा दान दहेज दे करके विदा किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। नृग राजा का उद्धार किया था, जो गिरगिट के रूप में शाप बस हुआ था, भगवान ने उसका भी अपना स्पर्श दे करके एक दोपवनम राजन जगमुर्रित कुमारी का बिहर तो शाम प्रद्युम्न 4 भाग गदा दे, उसका भी उद्धार किया। और मैं आपसे कहूं, पौंड्रक नाम का राजा जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के रहता था, पौंड्रक, हाँ भगवान ने करूपदेश का राजा था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया था। हाँ, ब्रजम गते राम करसाद पतिन रपे वासुदेवो अहम तक जो दूतम कृष्णा है प्राणो, तो बोले कि मैं ही वासुदेव हूँ। फर्जी शंख चक्र गदा पद्म को रहता था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया था। बहुत सूक्ष्म में कथा लेते हैं। इसके बाद में सुभद्रा के विवाह की कथा भगवान ने कैसे युक्ति से सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में कराया था साहब। नहीं तो सुभद्रा का विवाह, एक बात बताऊं ना, सुभद्रा का तो विवाह बलराम दादा
अर्जुन के करने चाहते थे बलराम दादा दुर्योधन के साथ, और दुर्योधन न तो सुभद्रा को प्रिय था न भगवान श्याम सुंदर को, पर दादा के साथ में कैसे चले? तो बड़ी युक्ति से सुभद्रा को भगवान ने अर्जुन के साथ भगा दिया था। बोलो राधे राधे। और फिर बात पीछे से साध ली थी। बहुत लंबी कथा है, लेकिन सूक्ष्म में मैं इतना ही कहता हूँ। फिर मैं आपको कहूँ कि भगवान ने अनेक दुष्टों का भी उद्धार जो किया, द्विविध नाम के बानर का किया था, द्विविधो नाम बानरो। फिर इसके बाद में दुर्योधन सुताम राजन, देखिए दुर्योधन की सुता लक्ष्मणा का विवाह मैं आपसे कहता हूँ जामवंती नंदन साम्ब के साथ में हुआ था। एक बात और भी मैं आपसे निवेदन कर दूं मेरे भाई, बाप कैसा जो कृष्ण विरोधी, और लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री थी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कोई बात मत करो आपस में, मुझे सब पता लगता है कि कौन कहाँ बात कर रहा है। लक्ष्मणा यदि पुत्र वधुओं में यदि सेवा करनी, सबसे उत्कृष्ट सेवा करने वाली यदि रही है, तो दुर्योधन की पुत्री पुत्र वधुओं में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने वाली दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का लेख मिलता है साहब। लक्ष्मणा की सेवा पे 100 जीवन कुर्बान कर दो साहब। मैंने द्वारिका के चरित्रों में पढ़ा है, अन्य उपनिषदों में, भगवान जब कभी व्यथित हो जाते थे तो उनसे पूछते, लक्ष्मणा पूछती थी पिताजी क्या बात है, आपको बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं लक्ष्मणा कोई बात नहीं है। नहीं पिताजी आप बताओ ना, आप इधर सिराना करके क्यों सोते हो, इधर क्यों नहीं सोते? बोले नहीं लक्ष्मणा क्या करोगी पूछ के? नहीं पिताजी बताओ ना। बोले बेटी इधर की तरफ में ब्रजभूमि है, और जिधर की तरफ में सिराना करके सोते हैं ना, उधर के सपने आते हैं ना। तो पिताजी अपनी प्रिय वस्तु के, प्रिय जगह के सपने आए तो अच्छे हैं, आपको तो ब्रजभूमि से प्रेम है। बोले बेटी मुझे प्रिय जरूर है ब्रजभूमि, लेकिन मेरे लिए वो सपने अच्छे नहीं है। बोले पिताजी क्यों नहीं है आपके लिए अच्छे? भावुक होकर के आंखों में आंसू भर के उन्होंने कहा बेटी लक्ष्मणा, मुझे स्वप्न में यदि माँ यशोदा की याद आए तब भी मैं अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूँ। बाबा नंद की याद आए तो मैं अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूँ। गोपों की याद आए तो मैं अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूँ। गोपियों की, अन्य गोपियों की याद आए तो मैं अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूँ लक्ष्मणा। लेकिन जब स्वप्न में श्री राधे का मुझे दर्शन होता है तो मेरा लीला कार्य छूटता है कि कृष्ण तुझे तो राधे के लिए ब्रज छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तू कहाँ अटक गया? तो मेरा लीला कार्य, मैं जिस प्रोग्राम से जहाँ आया हूँ इस धरा पर, क्योंकि मुझे तो लीला कार्य का संपादन करना है बेटी, वो मेरा लीला कार्य छूटता है। मैं कहता हूँ कि लक्ष्मणा ने भगवान श्याम सुंदर की एक एक वेदना को समझा था मेरे भाई। मुझे लक्ष्मणा के विवाह पर वो कथा याद आ गई हैं? ऐसी पुत्र वधू ओहो जिसने भगवान श्री कृष्ण की सेवा इस प्रकार से की हैं। एक पुत्र वधू कैसे अपने ससुर की सेवा, वो भाव की सेवा, और बाप कैसा उनका जो कृष्ण का सदैव विरोध करता रहा दुर्योधन। और लक्ष्मणा के प्रेम का तो सब कई ग्रंथों में बहुत मैंने पढ़ा है, आज समय मेरे पास इतना नहीं है। इसके बाद में कथा चलती है, भगवान तो ब्रज छोड़कर